हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आइए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को जान लेते हैं। पहला रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य का पूर्ण होना बताया जाता है, यानी कार्य पूरा हो गया है, इस बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया जाता है। इसलिए वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है तथा ए है का प्रयोग होता है। सेकंड रूल है, इस टेंस के सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस तथा सिंगुलर नंबर नाउन्स के सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर नंबर अथवा सब्जेक्ट में सहायक क्रिया हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। थर्ड रूल है, से सभी प्लूरल नंबर्स नाउन्स प्रोनाउंस तथा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस आई व सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू के साथ सहायक क्रिया हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को जानते हैं। सबसे पहला एजर्टिव एग्जाम्पल है, मैं भोजन कर चुका हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ईटन फूड, यानी मैं भोजन कर चुका हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है, हम खेल चुके हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव प्लेड, यानी हम खेल चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, आप काम समाप्त कर चुके हो, आप काम समाप्त कर चुके हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यानी आप काम समाप्त कर चुके हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, वह सो चुका है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ स्लेप्ट, यानी वह सो चुका है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह खाना पका चुकी है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ कुक्ड फूड, यानी वह खाना पका चुकी है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, उन्होंने कार खरीद ली है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव बोट ए कार, यानी उन्होंने कार खरीद ली है। सेवन्थ एग्जाम्पल है, प्रेम ने प्रश्न हल कर लिए हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रेम हैज़ सोल्व द सम्स, यानी प्रेम ने प्रश्न हल कर लिए हैं। आठवां एग्जाम्पल है, हम मैच हार चुके हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव लॉस्ट द मैच, यानी हम मैच हार चुके हैं। नाइन्थ एग्जाम्पल है, वे यह कहानी सुन चुके हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव हियर्ड दिस स्टोरी, यानी वे यह कहानी सुन चुके हैं। टेंथ एग्जाम्पल है, मैंने सर्कस देख ली है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सीन द सर्कस, यानी मैंने सर्कस देख ली है। आइए अब हम इनके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जानते हैं। तो इसका पहला रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एजर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस वाले सभी नियम लागू होंगे। सेकंड है, इसके अतिरिक्त हैज़ हैव के साथ नोट का प्रयोग भी किया जाता है। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, मैंने यह नाटक नहीं देखा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नॉट सीन दिस प्ले, यानी मैंने यह नाटक नहीं देखा है। सेकंड एग्जाम्पल है, हमने कुत्ते को भोजन नहीं खिलाया है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव नॉट फेड द डॉग, यानी हमने कुत्ते को नहीं खिलाया है। थर्ड एग्जाम्पल है, तुमने कभी शरारत नहीं की है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नेवर मेड ए मिसचीफ, यानी तुमने कभी शरारत नहीं की है। फोर्थ एग्जाम्पल है, उसने अभी तक प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ नॉट अप्लाइड सो फार, यानी उसने अभी तक प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, उसने नृत्य नहीं सीखा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ नॉट लर्न्ड टू डांस, यानी
उसने नृत्य नहीं सीखा है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, उन्होंने कभी शराब नहीं पी है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव नेवर ड्रंक वाइन, यानी उन्होंने कभी शराब नहीं पी है। सेवन्थ एग्जाम्पल है, हमने परीक्षा नहीं दी है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव नॉट टेकन द रेस्ट, यानी तुमने परीक्षा नहीं दी है। आठवां एग्जाम्पल है, मैंने हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नॉट फ्लोन एन एरोप्लेन, यानी मैंने हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया है। नाइन्थ एग्जाम्पल है, उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव नॉट टेकन फूड फॉर 2 days, यानी उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है। 10th एग्जाम्पल है, मैंने 4 बजे से चाय नहीं पी है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नॉट टेकन टी सिंस 4 o'clock, यानी मैंने 4 बजे से चाय नहीं पी है। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जानते हैं। पहला रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। सेकंड रूल है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के पश्चात नोट का प्रयोग भी करें। थर्ड रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं गृह कार्य कर चुका हूँ? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव आई डन माई होमवर्क, यानी क्या मैं गृह कार्य कर चुका हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या हम ड्राइंग सीख चुके हैं? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव वी लर्न्ड ड्राइंग, यानी क्या हम ड्राइंग सीख चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या आप सेवा निवृत्त हो चुके हैं? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, यानी क्या आप सेवा निवृत्त हो चुके हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या वह स्कूल से आ चुका है? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ ही कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी क्या वह स्कूल से आ चुका है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, क्या सीता ने महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लिया है? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ सीता गोट एडमिशन टू कॉलेज, यानी क्या सीता ने महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, क्या माली घास काट चुका है? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ द गार्डनर कट द ग्रास, यानी क्या माली घास काट चुका है। सेवन्थ एग्जाम्पल है, क्या वे बोलना बंद कर चुके हैं? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव दे स्टॉप्ड टॉकिंग, यानी क्या वे बोलना बंद कर चुके हैं। आठवां एग्जाम्पल है, क्या मैं खेल नहीं चुका हूँ? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव आई नॉट प्लेड, यानी क्या मैं खेल नहीं चुका हूँ। नाइन्थ एग्जाम्पल है, क्या वह परीक्षा में फेल नहीं हो गई है? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ शी नॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी क्या वह परीक्षा में फेल नहीं हो गई है। 10th एग्जाम्पल है, क्या तुमने मेरी सहायता करने से इनकार नहीं किया है? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू नॉट रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, यानी क्या तुमने मेरी सहायता करने से इनकार नहीं किया है।